हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और गाइस बढ़िया होने भी चाहिए। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ फेमस फोर्ट भानगढ़ के किले के बारे में। उसे ज़्यादातर हॉन्टेड प्लेसेस में से गिना जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, उसमें भूत रहते हैं गाइस सच में। तो फटाफट से आपको बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की शुरुआत करते हैं। तब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं। भानगढ़ के किले की बातें। ज़्यादातर वीडियो में आपने देखा होगा गाइस, भानगढ़ के किले में बहुत सारे यूट्यूबर ने उस पर वीडियोस भी बनाया हुआ है। उसमें बहुत सारे किले बताए गए हैं, फोर्ट बताए गए हैं, ताकि मतलब जिसमें बहुत सारा लगा मतलब ऐसे लगता है कि वो एकदम से गाइस उजड़ गया था। तो सबसे पहले शुरुआत से बात करें गाइस तो भानगढ़ के किले की शुरुआत की थी उसके शासक आमेर के शासक भगवान दास जी ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह पर बनवाया था ये किला। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ये किला खुशहाल था गाइस। इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते थे और उसके आसपास भी बहुत सारे लोग रहने लगे थे। लेकिन उसके बाद इनमें से गाइस बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उसमें से सबसे मेन कहानी जो सभी मानते हैं कि हाँ ये सच है, उसमें से ये है गाइस रानी रत्नावती के बारे में। उसमें गाइस ये बता दूं कि उस महल के अंदर रानी रत्नावती रहती थी और वो सिर्फ 18 साल की थी। और 18 साल की उम्र में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती थी। बहुत सारे शासक और बहुत सारे राजकुमार भी उसे अपनी राजकुमारी बनाने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए आए थे। लेकिन रानी रत्नावती सबको मना कर देती थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी, इसके लिए मतलब पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा होती थी। तो एक दिन क्या हुआ गाइस कि उसकी जो रत्नावती थी वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई थी बाज़ार में कुछ सामान लाने के लिए। तो वहाँ पर जब वो जा रही बाज़ार में, और तब एक जगह वो पहुँच के इत्र होता है गाइस, वो इत्र अपने ऊपर लगा रही थी, इत्र को देख रही थी क्योंकि उसे इत्र चाहिए था। तो उसी के पास में एक सिंगिया सेवड़ा नाम का आदमी था जो कि काले जादू में बहुत सारा मतलब काले जादू बहुत सारा आता था उसे। तो उसे क्या हुआ गाइस कि जैसे रत्नावती थी उसमें वो सिंगिया सेवड़ा उसको पहली नज़र में देख के उसे उसकी खूबसूरती को देख के उसका मतलब प्रेरित हो गया और वो उसे अपनी वो बनाना चाहता था, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। तो उसने क्या किया सिंगिया सेवड़ा ने कि काला जादू करके वो उसे अपने वश में करना चाहता था गाइस। तो उसने क्या किया कि उस इत्र में एक अलग प्रकार का काला जादू एक मिलावट कर दिया उस इत्र में, ताकि उसने उस काले जादू में ये किया था कि जब भी वो कोई इत्र अपने ऊपर डाले, उस इत्र में मिला था, तो जब भी कोई इत्र ऊपर डाले तो उसे वो अपनी ओर आकर्षित होता है। तो उसने बिना रानी रत्नावती को बताए हुए, बिना उसे मतलब पता चले हुए उस इत्र में ये मिलावट कर दी। और जब वो रानी रत्नावती अपने रास्ते की ओर जाने लगी थी, तभी क्या हुआ कि उसकी एक सहेली थी, उसने बता दिया कि सिंगिया सेवड़ा नामक एक काले जादूगर ने इसमें कुछ मिला लिया था। तभी क्योंकि उस सहेली ने उसे उस मिलावट करते हुए उसे देख लिया था। तो तब क्या किया कि रानी रत्नावती ने एक बड़े से पत्थर के ऊपर उस इत्र को गिरा दिया था और वो पत्थर पे जाके इत्र गिर गया, पूरे पत्थर पर फैल गया था। तो क्या हुआ कि वो पत्थर उस काले जादू ने ऐसा जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगा है या वो इत्र जिसके ऊपर भी पड़ेगा तो वो अपनी ओर आकर्षित, उस सिंगिया सेवड़ा नामक आदमी की ओर आकर्षित होता जाएगा। तो क्या हुआ गाइस, जैसे ही उसने वो पत्थर पर डाला तो वो पत्थर लुढ़कते हुए उसके आदमी की ओर आने लगा और वो पत्थर उसके ऊपर चल गया और वो उसको पत्थर ने उसे कुचल दिया। लेकिन कुचलने के पहले उसने ये श्राप दिया था कि रानी रत्नावती और इस महल में, इस भानगढ़ के किले में जो भी रहता है वो मौत की पत्थर
बहुत दर्दनीय मौत होगी उनकी और सब यहाँ से निकल जाएंगे, कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा। ये किला ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा गाइस। ये उन्होंने श्राप देकर वो मर गए थे। उसके बाद में जब वो तांत्रिक था जो सिंगिया सेवड़ा, उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसके कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य आजमगढ़ के बीच में युद्ध होने लगा था और आजमगढ़ काफ़ी ताकतवर था, उसकी सेना बहुत ही ज़्यादा थी गाइस। तो हुआ क्या कि वो आजमगढ़ की सेना भानगढ़ के अंदर आ गई और भानगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें रानी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी और छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तो गाइस इसके बाद जब ये होने लगा तो उसमें भानगढ़ के अंदर मरने वाले सभी लोगों की आत्माएं भानगढ़ के अंदर रहने लगी थी और चीखे चिल्लाने की आवाज़ें करती थी। और जब लोगों ने कुछ समय बाद ये आवाज़ें सुनने लगे और भानगढ़ के अंदर जाने वाले लोगों को फिर से ना आने की जब खबर उनके पास चली गई तो वो क्या करने लगे, आसपास के इलाकों को छोड़कर जाने लगे। ये एक फेमस कहानी है जिसके आधार पर ये माना जाता है कि भानगढ़ का किला ऐसे शापित हुआ था। तो गाइस ये थी इसकी मिस्टीरियस कहानी। और अगर आपको इस कहानी में थोड़ा सा भी लगा हो और थोड़ा सा भी एंटरटेन हुआ हो तो गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी अमेजिंग और अलग अलग मिस्टीरियस कहानी और फैक्ट्स मैं वीडियो पे लाता रहता हूँ, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, और ये कहानी थी जिसके आधार पर मैंने ये वीडियोस बनाया और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।